अस्सलाम वालेकुम। अवामी बैठक में आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। अवामी बैठक का मकसद मुख्तलिफ शख्सियात को आपके सामने लाना है और बातचीत करना है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है और ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी से इनका काफ़ी एक गहरा रिश्ता है और एक बड़ी लंबी चौड़ी इनका इंट्रोडक्शन है। तो बगैर किसी ताख़ीर के अपने आज के मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? मसरूफियत वही है, पहले काम के बाद फिर दूसरी जिम्मेदारी जो हम मेरे शुरू से उठाई हुई है। जब से नौजवान था तब से नौजवानों की खिदमत में जिम्मेदारी। तो सर जो आप नौजवान थे, अगर हम नौजवानी से थोड़ा सा पहले आए तो सर बचपन आपने कैसे गुजारा, किस तरह का बचपन था? मेरा बचपन बहुत शरारती था और इन्हीं लियारी की गलियों में बेसिकली जो है, मैं 2 रोज़ पहले बड़ी एक अच्छी एक बात शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप उसको ऑनलाइन करें ना करें आपके ऊपर है। आपने अगर ये देखा होगा क्या कहते हैं DCTO स्कूल, यहाँ मैं पढ़ता था और ये बेसिकली दोपहर में मैं जाता था, दोपहर में मेरी शिफ्ट थी और सुबह को जब मेरी दादी मुझे सही का मार पीट के नहलाती थी बच्चे नहाने से बड़ा, तो मैं बिल्कुल कौसर मस्जिद के सामने जो फुटपाथ की बीच वाली जो है ना, वो इधर से रोड है, इधर बीच वाली फुटपाथ है, उसमें ना चड्डी पहन के यूँ अपने आप को सुखाने के लिए बैठा होता था। दैट इज बेसिकली माय मेमोरी। तो सर आप वहीं पे ही रहते थे, मतलब भाग के गए थे? बस ये है कि बहुत शरारती, मतलब बचपन इन्हीं गलियों से गुजरा। एक चीज़ ज़हन में आके बस कहीं से बैठी, मेरे गुरु ने एक चीज़ बताई कि यार इस गलियों में पल के बड़े हो रहे हैं तो क्यों ना हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। मतलब देखिए, मैं यहाँ पर वासिफ की एक बात शेयर करूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी को झंझोड़ के रख दिया। मेरी लाइफ में वाकई में एक जो है ना, जो टर्न आया या एक इनकलाब आया, उसी वजह से आया। मैंने वाकई में ये बात भले ही मैंने बहुत देर से मतलब पढ़ी हो, लेकिन उसके बाद जो है चैन नहीं आया। वो ठीक है, अगर तुम रास्ता जानते हो तो जो गुमराह है वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन चुका है। जबरदस्त, बहुत गहरी बात है। इसको मतलब समझने में भी और इसको उस तरह से लेके चलने में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है। सर जब आपका इनिशियल एक गोल क्या था, जब आप स्कूल में थे या आप कॉलेज में थे, तो क्या बनना चाहते थे और क्या बने? मैं हमेशा सिपाही बनना चाहता था। मैं बचपन में मेरा शौक था कि मैं फौजी बनूं, बट वो अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी सम रीजंस। तो ज़रूरी नहीं है कि सिपाही वही हो जो बेसिकली अपनी बंदूक से जो है वो मुल्क के अंदर दुश्मनों को ना आने दे, बुराइयों को रोके और दिफा करे। एक सिपाही वो भी है जो कलम के ज़रिए भी बेसिकली ये काम कर सकता है। तो फिर मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन था कलम वाला, मैंने वो उठा लिया। कलम वैसे भी ज़्यादा तेज है तलवार। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो इसी को ही हथियार बनाते हैं। सर 2013 से जब एक लियारी में रिवोल्यूशन आ रहा था, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे थे, तो ट्रेनिंग से हमारी यूथ उस वक्त इंट्रोड्यूस हुई थी। काफ़ी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, बनना चाह रहे थे ट्रेनर। लेकिन उस वक्त जो चंद एक नाम थे ट्रेनर्स हमारे लियारी के अंदर, उनमें आपका नाम सर-ए-फ़हरिस्त रहा है। तो आपकी जो ट्रेनिंग वाली जर्नी है, इसका किस तरह आगाज़? बस ट्रेनिंग की जर्नी जो है, मेरे गुरु की फर्स्ट ट्रेनिंग जो मैंने अटेंड की थी 1996 में, इट वॉज जुलाई 1996, 27 जुलाई था। तो इट वॉज द डे कि जब मैं VIP स्ट्रीट 3 तलवार पे काम करता था, तो मुझे मेरे बॉस ने अचानक से एक इन्विटेशन था, उसने कहा यार जाओ ये वर्कशॉप होनी अटेंड करो। उस ज़माने में वर्कशॉप जो है वो बेसिकली वो इनिशियल पोजीशन पे, 1996 की बात कर रहा हूँ, 25 साल हो गए। तो जब मैं गया डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, दैट वाज द फर्स्ट एवर वर्कशॉप ऑफ माय लाइफ, जिसको बेसिकली फैसिलिटेट किया था सर कामरान रज़वी ने, जो कि गुरु ऑफ द गुरुज हैं। तो इट रियली शेकल्ड माय सोल कि यार ये क्या चीज़ होती है। जब मैं 200-250 लोगों के दरमियान बैठा हुआ था और मैंने देखा यार, मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही चीज़ होती है। इट वाज द फर्स्ट एवर वर्कशॉप ऑफ लाइफ। उस दिन मेरी ज़िंदगी में चेंज 1996 कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं ये भी तो एग्जिस्ट करती हैं। और उस वक्त 1996 में लियारी और यहाँ आप देखें कि मतलब अदर वर्ल्ड और लियारी में बहुत गैप था। वर्कशॉप तो मेरे ख्याल से लियारी के लिए सिर्फ लोग ये समझते थे जहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ रिपेयर होती हैं। तो उस दौर में वर्कशॉप अटेंड करना, उसको अपने सर पे ले आना और फिर वही दगिश दिखा के जो है ना स्कूल्स के दरवाजे नॉक करना कि मैं भी ये करना चाह रहा हूँ, आप अपने एक पीरियड देंगे बच्चों का तो मैं 1 पीरियड के अंदर ही करवाना। बड़ी मुश्किलात होती थी। कभी मुझे जो वॉचमैन अंदर नहीं आने देते थे, तो कभी प्रिंसिपल्स जो होते हैं
वो कहते थे भाई ये क्या चीज़ होती है, भागो इधर से। तो दैट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम, बट आई नेवर गिव अप। मैं कहीं करना है तो करना है। और आज खुद कॉल्स आती हैं अब मुझे यूनिवर्सिटीज़ की कॉल्स आती है कि भाई, अब जैसे अभी प्रेस्टन की कॉल आई थी 2-4 रोज पहले, उन्होंने कहा यार हमें जो वर्क प्लेस एथिक्स के ऊपर जो है ना वो हमें एक सेशन करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो MBS, तो ये मतलब एक खुदा की कुदरत है कि जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, शुरू में डेफिनेटली अच्छे काम के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये तो मैंने वलियों से मैंने सीखा है, मैंने अम्बिया कराम से सीखा है। तो फिर हम तो इंसान हैं, आम इंसान, तो हमें तो बेसिकली इसको सफ़र करना है। तो आई बेसिकली लर्न लाइक दैट। तो उसको मैंने एज ए बेसिकली उन तमाम मसाइल को, उन तमाम प्रॉब्लम्स को मैंने बेसिकली वो सारे जो स्टोन्स आ रहे थे उन पे मैंने ब्रिज बनाया और ऊपर चढ़ा गया। एंड टुडे आई। सर वो आप कह रहे थे ना कि जिस तरह के लोगों को अवेयरनेस नहीं थी ट्रेनिंग वगैरह की, तो आई एम वन ऑफ देम। जब मेरी भी खुशनसीबी है कि पहली ट्रेनिंग उसमें कामरान जी साहब मौजूद थे हमारे। तो जब मुझे पता चला कि मैं एक ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुआ, तो हमारा जो पूरा ग्रुप था जिसमें तमाम लोग थे, तो हम लोगों ने बड़ी प्रिपरेशन की थी उस ट्रेनिंग में जाने से पहले। पहाड़ों पे चढ़ने वाले जूते, सीखे भागने के लिए ट्राउज़र और सन ग्लासेस, सन जो होता है सन स्क्रीन, सब लेके हम गए थे कि हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। तो वहाँ पे गए, हमने एक दिन इंतज़ार किया, ट्रेनिंग नहीं हुई हमारी। दूसरे दिन इंतज़ार किया, ड्रीम वर्ल्ड था, ट्रेनिंग नहीं हुआ हमारी। तीसरे दिन, अच्छा वो ट्रेनिंग तो हो रही थी लेकिन हमारे जहनों में वो ट्रेनिंग नहीं थी। तीसरे दिन जैन गुतमानी का एक सेशन था 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो उसमें उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई थी जिसमें हम रेंग के जा रहे थे। इट वाज अ पार्ट ऑफ सेशन। तो हमें लगा अच्छा ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो गई है, ये हमारी ट्रेनिंग है। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट था। तो थर्ड डे जाके वही जो एक झंझोड़ देने वाला एक सिलसिला आ जाता है। तो उसी वक्त मैंने भी कॉल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग करूँगा। तो इसी तरीके से सफ़र का आगाज़ हुआ। तो एक सर बात क्लियर करनी है, हमारे यहाँ अभी भी इस फील्ड को इस तरह नहीं वैल्यू दी जाती। कहते हैं कि ये बेकार है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह के कमेंट आपको सुनने को मिलते हैं बहुत। अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे, कोई एक जो है एक सिंपल सा सड़ियल सा मरियल सा नौजवान होता है और दूसरी तरफ उसकी पिक्चर लगाते हैं, सुपरमैन बना हुआ होता है, वो लिखा हुआ होता है मोटिवेशनल स्पीकर्स, दे गिव यू दिस एंड दैट। अगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो एक शख्स जो 5 साल की उम्र में जब छोटा था, उसने बूट पॉलिश से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, आज पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर्स में उसका नाम आता है। तो कैसे आया? आज उसके पास विजन है, उसके पास मिशन है, आज वो एक राइटर है। आपके सामने मिलियंस ऑफ पीपल हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं कल ही ब्रायन ट्रेसी को पढ़ रहा था। ब्रायन ट्रेसी क्या था यार? एक जस्ट लेबर जॉब करने वाला, इस वक्त दुनिया का हाईली पेड स्पीकर भी है, ट्रेनर भी है, कोच भी है। कैसर अब्बास को देख लें आपके सामने। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से हीरो बने। कहते हैं ना कि वो अंदाज़े बयां कुछ इस तरह से हो कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये बेसिकली है कि हमें उन लोगों को जो इस फेज से नहीं गुजरे हैं, उनको हमें बेसिकली एक जिद्दत देनी होती है, हमें उनको झंझोड़ना होता है। आपको नहीं पता कि आपके सामने मौजूद 100 लोगों में से किसी एक या किसी 2-5 लोगों के दिल में वो आपकी बात एक इस तरह से उतरती है कि चेंज है। जैसे मैंने वासिफ साहब की मिसाल दी, तो ये चेंज इस तरह आता है और लाइफ बन जाती है किसी की। एक और कंफ्यूजन है सर हमारे यहाँ, जैसे आप इस फील्ड में हैं तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रेनर कौन होता है, मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है, पब्लिक स्पीकर कौन होता है, लाइफ कोच कौन होता है। हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों को सोसाइटी मिक्सअप कर लेती है। काफ़ी जगह प्रोफाइल अगर हम देते हैं तो उसके नीचे आ जाता है मोटिवेशनल ट्रेनर। तो सर अगर इन चीज़ों का आप थोड़ा सा फ़र्क बताएं कि एक पब्लिक स्पीकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, फ़र्क है इन सब में, अलग अलग फील्ड्स हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड कह सकते हैं। पब्लिक स्पीकर क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, कौन होता है ये ट्रेनर और लाइफ कोच? देखिए, पब्लिक स्पीकर कोई भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और कोई उदय उम्र का शख्स हो, मेरी तरह कोई एजेड इंसान हो। पब्लिक स्पीकर कैन बी एनी यंग बॉय जिसके अंदर बात करने की सलाहियत हो, जो पब्लिक के अंदर बात कर सकता है। ही इज अ पब्लिक स्पीकर। ठीक है। उसे सिर्फ अंदाज़े गुफ्तगू आने चाहिए। That's it.
अ स्पीकर कैन बी अ पब्लिक स्पीकर। एक स्पीकर है जो डाइस के ऊपर खड़ा होता है, लोगों से बात कर रहा है, वन टू मेनी वाला है, वन टू मेनी, ठीक है, ही इज जस्ट अ स्पीकर, ही इज ऑल्सो द पब्लिक स्पीकर। लेकिन अगर आपने अपनी तमाम बॉडी लैंग्वेज को जो यूज़ करके, उसके सारे पॉइंट्स यूज़ करके, और आप जो है पब्लिक के अंदर बोलते हैं, उससे जो है इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली जब आप एक चीज़ बन जाती है पूरी एक प्रोफेशनल तरीके से, दैट इज पब्लिक स्पीकर। एंड देन वी गो फॉर द बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर होता तो पब्लिक स्पीकर ही है, लेकिन वो लोगों को अपनी बातों से मोटिवेट करता है। पब्लिक स्पीकर किसी एक टॉपिक पे बात कर सकता है, वन टू मेनी। मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों में जिद्दत जगाता है, उसके पास भी तमाम स्पीकिंग आर्ट होते हैं, लेकिन उसका काम क्या है, जिद्दत जगाना। वो ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाता है, ऐसी स्टोरीज, ऐसी दास्तानें बताता है, तो लोगों को बेसिकली उससे जिद्दत मिलती है। वो अपनी आप बीती बताता है, दूसरों की आप बीती बताता है, देन बेसिकली पीपल दे गेट मोटिवेटेड और कहते यार हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। एंड देन वी हैव बेसिकली द ट्रेनर। देखिए ट्रेनर हर वो शख्स देखिए, मैं तो टीचर्स को भी बात होगा ट्रेनर कहता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके उसको आप डिफरेंट चीज़ों से मोल्ड करें। आपका एक्सपीरियंस उसमें है, आपकी नॉलेज उसमें है, आपकी जो फिजिकल आपकी जो जितने भी हैं ट्रेड्स हैं वो उसके अंदर आप आते हैं, और उस सब्जेक्ट को पूरा करने तक आप उसको पूरा पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बच्चों को या बड़ों को जिसके साथ उन तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं, स्किल किसी भी तरह की ट्रेनर। एंड देन फाइनली लाइफ कोच। ये वो शख्स होते हैं जो वाकई में है ना पूरी ज़िंदगी को बेसिकली समझते हैं, और उनके सामने एक बेसिकली एक आदमी, जैसे कि मेरे सामने आप सब्जेक्ट और आप अपना एक मसला लेके आते हैं कि भाई ये इस तरह से है, और फिर मैं वो है एज ए कंसल्टेंट आपकी चीज़ों को स्टडी करता हूँ, जिस तरह मैं एक बेसिकली डॉक्टर डायग्नोज करता है आपको। तो सिमिलरली दिस इज द वे, वो बेसिकली इट कैन बी वन टू मेनी, इट कैन बी वन टू वन। वो आपको अच्छी तरीके से मेंटोर करता है, चीज़ें समझाता है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद, देन ही मेक्स यू समथिंग टू कम अप इन बेसिकली लाइमलाइट, टू गेट सक्सेस एंड